ऋचा चड्ढा ने ये बात भी कही है कि पति के कर्मों की सज़ा पत्नी को नहीं मिलनी चाहिए। इस देश में ठीक रहा है कि महिलाओं को टारगेट किया जाता है, पत्नियों को टारगेट किया। बहुत ही दुख की बात है कि ऋचा चड्ढा को वो महिलाएं नहीं दिखाई दे रही हैं जिनको झूठ बोल करके राज कुंद्रा ने अपनी पोर्नोग्राफिक फिल्म्स में काम करवाया। ऋचा चड्ढा जी, जरा उन लड़कियों का दुख भी सुन लीजिए जो रोती रोती भाग रही हैं, जिनसे ये बोला गया था कि बोल्ड कंटेंट है और हॉट शॉट में अपलोड किया जाएगा। हॉट शॉट का देश भारतवर्ष के अंदर से कुछ लेना देना नहीं है और वो तो सारा विदेश में है और सिर्फ बोल्ड और इरोटिका का कंटेंट है। उसके बाद उनसे पॉर्न फिल्में बनाई गई। जब वो वॉकआउट करना चाहती थी तो उनको बोला गया कि तुम पर पेनल्टी लगेगी। वो लड़कियां नहीं है, वो किसी की बेटियां नहीं है, उनकी कोई मॉडेस्टी नहीं है, उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि शिल्पा शेट्टी इनकी दोस्त हैं, एक बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड से, सेलिब्रिटी हैं, तो उसके बारे में बोलेंगे। शिल्पा शेट्टी के बारे में किसी ने क्या बोला है? शिल्पा शेट्टी के बारे में केवल तथ्यों के आधार पर बात की गई है। अब क्या ये चाहते हैं बॉलीवुड, क्या चाहता है ये, कुछ लोग, तमाम बॉलीवुड नहीं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि तथ्यात्मक जो जानकारी है उसके बारे में बात नहीं करें। आदरणीय कोर्ट ने क्या बोला शिल्पा शेट्टी के वकील को? यही बोला ना कि अगर आप ये बोल रहे हो कि बात करना बंद कर दे मीडिया, तो बात करना बंद नहीं हो सकता। और मीडिया जो भी बात बोल रही है वो जो सूत्र हैं क्राइम ब्रांच के और प्रॉपर्टी सेल के मुंबई के, उनके आधार पर जो बातें निकल करके आ रही हैं उनको बेस बना करके बात कर रही है। हम मीडिया को रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकते हैं। अब ये मतलब हर तरीके से प्रहार मारेंगे। आपको मालूम है इनका जो छोटा सा बच्चा है वियान, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, गॉड ब्लेस हिम, बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन उसके इंस्टा हैंडल से भी माँ बेटे की फोटोज डाली गई, यानी कि वो इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। मैम, आपको लगता है कि अब बॉलीवुड वो राज कुंद्रा की इमेज को मेकओवर करने की कोशिश कर रहा है और वही एकदम पीआर की एजेंसी जैसे रिया चक्रवर्ती के टाइम पे चलाया गया था, वही सिस्टम दोबारा से चलाया जा रहा है बॉलीवुड की? तो बॉलीवुड तो ये काम करता आया है। बॉलीवुड ने, आप मुझे बताइए, इस देश के फेवर में कौन सा काम कर दिया है? बॉलीवुड इस देश के लिए क्या काम करता है? रिया चक्रवर्ती के समय पर हमने तमाम पीआर एजेंसीज को एक्टिव होते हुए देखा था। सुशांत के मामले में किसी ने कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। एक बच्चा इतनी बेरहमी से, रहस्यमय तरीके से इस देश के अंदर से चला गया, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। रिया के सपोर्ट में आकर के खड़े हो गए। अब राज कुंद्रा जब इतना इलीगल काम कर रहा है, जो इस देश का कानून, चाहे वो बेटिंग का काम हो, जो राज कुंद्रा ने, बेटिंग में राज कुंद्रा का नाम आया, राज कुंद्रा का नाम अंडरवर्ल्ड वाले जो उसका बिजनेस पार्टनर था होटल में बिंद्रा, उसमें नाम आया। उसके बाद पोर्नोग्राफिक फिल्म बनाने, अश्लील कंटेंट बनाने में नाम आया। आप ये बताइए, ये सारे के सारे इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, इस देश के कानून के हिसाब से अवैध हैं, गलत हैं, नहीं होने चाहिए। वो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड फिर से उनके साथ खड़े हो जाएंगे। थाली में अभी आप रुको ना, अभी आप वेट करो, अभी आप देखना थाली में छेद होने वाली जो मोहतरमा है, दीदी हैं, बहन जी हैं, समाजवादी पार्टी लाल टोपी वाली जो नेत्री हैं, वो बाहर निकल के बोलेंगे हमारी थाली में फिर से छेद हो गया जी। अरे काहे बात कर रहे हो भैया, हम तो इतना सारा टैक्स देते हैं भारत की सरकार को, तो का फ़र्क पड़ता है अगर शिल्पा शेट्टी के पतिदेव पॉर्न फिल्म बना रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं? कौन सी बड़ी बात हो गई? और तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? तुम हमारे को टारगेट कर रहे हो। हम तो इतना इंटरनेशनल लेवल पे तुम्हारे लिए नाम लेकर के आते हैं, हमारी थाली में छेद हो गया, छेद हो गया, छेद हो गया। अभी आप वेट करिए, अभी आने वाली हैं, वो अभी आएंगी बाहर निकल करके। उसके बाद वो भी साइकिल चलाती चलाती यूपी में चली जाएंगी और वहाँ पर भी ये लोग कहानी करेंगे। इनकी आदत है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता सिर्फ सच बोलेगी और जो भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी रसूखदार हो, कितना भी बड़ा हो, अगर इस देश के कानून के खिलाफ काम करे, इस देश की युवतियों के साथ गलत करे, इस देश के युवाओं को खत्म करने की कोशिश करे, इस देश की संस्कृति और संस्कार को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो उस पर डेफिनेटली बात की जाएगी, राज कुंद्रा हो, जो भी हो। और शिल्पा शेट्टी जी से मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आज आप बोल रहे हो कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, हमें दुख हो रहा है, हमारा परिवार है, हमें अकेला छोड़ दो। अरे भाई, जब पेपराइजी होती है, जब आपका इधर उधर फोटोज़ खींची जाती हैं, जब मीडिया आपका वेट करती है, तब तो आप लोग ऐसे स्टाइल से खड़े होते हो। तब आपने नहीं बोला कभी कि भैया निकल जाओ, हमसे बात मत करो, हमें बात नहीं करनी है। और काश ये सीख आप लोग दे देते अपने, आप शिल्पा शेट्टी अपने पति को दे देती कि क्यों किसी का घर बर्बाद कर रहे हो भाई, क्यों लड़कियों को बर्बाद कर रहे हो, छोड़ो, नमक रोटी खा लेंगे। नमक रोटी करोड़पति आदमी है, इनको शर्म आनी चाहिए। एक से बड़ी एक कलई खुल रही है। गहना वशिष्ठ की जहाँ तक मैं बात करूँ, फरवरी में तो ये अरेस्ट हुई थी, वो एक चीज़ है, लेकिन दोबारा से गिरफ्तारी की जो तलवार है वो गहना वशिष्ठ के सर पर लटक रही है। उन्होंने भी अपने लिए इंटरिम प्रोटेक्शन की एक याचिका लगाई थी मुंबई के कोर्ट में, वो खारिज हो गई है। पहले शर्लिन चोपड़ा की हुई थी, अब इसकी हुई है। अब इन सब की गिरफ्तारियाँ होंगी। इसमें एक बड़ा अजीबोगरीब नाम निकल करके आया कोलकाता से, और कोलकाता में एक मोहतरमा है जिनका नाम नंदिता दत्त है, वैसे मॉडल हैं, लेकिन
बोलते इनको नैन्सी भाभी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नैन्सी भाभी क्यों बोलते हैं। और ये जो नैन्सी भाभी है ना, ये राइट हैंड वुमन और व्यक्ति रही हैं और महिला रही हैं अपने देवर यानी कि राज कुंद्रा की इस पूरे कार्यक्रम में और इस पूरे कांड में जो अश्लील गंदा धंधा चलाया जा रहा था। नैन्सी भाभी का हॉटशॉट में जो काम करने का नाम है वो नैन्सी भाभी है, यानी कि ये जो अश्लील फिल्में बनाती थी नंदिता, वो नैन्सी भाभी के नाम से बनाती थी। और नमिता नाम के एक एक्टर हैं, मॉडल हैं, उन्होंने इनके खिलाफ कंप्लेंट करी थी कि नैन्सी भाभी ऐसे करती है और ये करोड़ों करोड़ रुपए कमाती है। मतलब आप जनता मेहनत करके मर जाए वो नहीं, पर नैन्सी भाभी पोर्नोग्राफी का खुद एक्टिंग करने के अलावा जो लड़कियां थी उनको सप्लाई करके उनको झूठ बोल के फंसा करके भी पैसा कमा रही थी। फिर उनको पीड़िता क्यों बताया जा रहा है सोशल मीडिया? नहीं, वो कोई पीड़िता नहीं है। नैन्सी भाभी कोई पीड़िता नहीं है, क्योंकि वो जो है राज कुंद्रा के लिए काम कर रही थी, राज कुंद्रा के बेहेस्ट में काम कर रही थी। उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है हिंदुस्तान, वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ये जो मैडम हैं, ये तमाम जो फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, उनसे बात किया करती थी, उनको झूठ बोलती थी कि एरोटिका बनेगा, बोल्ड कंटेंट बनेगा। उन लोगों को खोजा जाता था जो बोल्ड कंटेंट डालते हैं और उसके बाद इनसे फिल्म की शूटिंग कराई जाती थी। उसके बाद जब उनको लगता था कि कुछ गलत हो रहा है, वो बाहर निकलना चाहते थे, तो उनको डराया जाता था, धमकाया जाता था। ये सारे काम नंदिता करती थी। और ऑनलाइन जब किसी भी व्हाट्सएप चैट या किसी पर भी ये बात करते थे ऑनलाइन, तो राज कुंद्रा ये सारा तमाशा देखा करता था। तो आप मुझे बताइए कि ये पीड़िता कहाँ से हो गई हैं? ये तो इसमें हिस्सेदारी है इनकी, साझेदारी है इनकी। और पीड़िता करोड़ों करोड़ों रुपए, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए कमा लेते हैं पीड़िता अगर कोई होती है। और अगर वो पीड़िता थी तो उसने इतनी सारी लड़कियों को राज कुंद्रा के इस गंदे धंधे में क्यों फंसाया? तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है। और कोलकाता से उसकी गिरफ्तारी हुई है। जिसने कंप्लेन करी है, जिस मॉडल ने, उसने बोला कि उमेश कामत जो राइट हैंड आदमी है, जो गहना वशिष्ठ के साथ फरवरी में गिरफ्तार हुआ था इस पूरे मामले में, उमेश ने उसको फ़ोन किया था और बोला कि तुम हमारे साथ ये काम करो और तुम्हें पैसे बहुत मिलेंगे। उस लड़की को 25,000 रुपये पर डे देने की ऑफ़र दी थी उमेश कामत ने और बोला था कि न्यूड शूटिंग तुम करोगी, लेकिन उसने मना कर दी है। तो ये इतना गंदा सा मामला निकल करके आ रहा है ना। ये पूरी जो शुरुआत से ही चल रहा है, उसमें शिल्पा शेट्टी पहले तो चुप थी, उसके बाद निर्दोष बता रही थी अपने पति को। उसके बाद जब सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो बॉलीवुड के जो कुछ सितारे हैं, लोग हैं, वो लोग भी उनके फेवर में आ गए कि राज कुंद्रा निर्दोष है और शिल्पा शेट्टी पर आरोप लगाना गलत है और उनका नाम इस तरीके से उनकी गुडविल पे आक्षेप करना गलत है। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि किसी ने उनकी गुडविल पे आक्षेप नहीं लगाया, किसी ने उनके बारे में कुछ अनाप शनाप नहीं बोला। शिल्पा शेट्टी ने पहले वो कोर्ट में गई, 29 मीडिया हाउसेस के खिलाफ 25 करोड़ का दावा लगाया। जब वहाँ से मुँह की खा ली तो फिर इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करा ट्विटर हैंडल और बाकी अपने इंस्टा से, और उसके बाद बोला कि मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, हमें मीडिया ट्रायल की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। आप मुझे बताइए, 19 जुलाई से पहले क्या किसी ने भी इन लोगों के बारे में बात करी थी? हम जानते, हमें तो पता भी नहीं था क्या करता है ये राज कुंद्रा, क्या गोरख धंधे हैं इसके, या शिल्पा शेट्टी क्या कर रहे, कौन बात करता। लेकिन अगर आप इस देश के अंदर इलीगल काम करोगे और इमोरल काम करोगे, देश के विरोध में जाओगे, देश के यूथ को बर्बाद करोगे, उनको गुमराह करोगे, उनकी ज़िंदगियाँ, मासूम लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करोगे अपना पैसा कमाने के लिए, अपनी आलिशान लेविश ज़िंदगी जीने के लिए, तो बात नहीं की जाएगी।